एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल तृष्णा। एंड बहुत दिनों के बाद आज मैं आप सबके सामने एक वीडियो ला रही हूँ बिकॉज़ हम श्रीनगर से आए, देन उसके बाद यहाँ पे ऑफिस वर्क एंड एवरीथिंग बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा था। सो टुडे आई गॉट सम टाइम और मैंने सोचा कि क्यों नहीं श्रीनगर का जो इटिनरी है वो शेयर किया जाए, क्योंकि अभी ये विंटर्स है वहाँ पे एंड अभी टाइम है कि लोग वहाँ पे घूमने के लिए वेकेशन पे जाते हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ इटिनरी वीडियो, तो इसीलिए आप सब देख ही सकते हो विद पेन एंड पेपर। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, नॉट व्लॉग एक्चुअली, इटिनरी वीडियो जो भी आप कह सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम वहाँ पे कितना नाइट्स हम वहाँ पे स्टे किए, एवरीथिंग। सो यस, लेट्स बिगिन। सो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं टू कश्मीर, सो फर्स्ट थिंग आप ये कीजिएगा कि 2-3 महीने पहले आप टिकट्स बुक कर लीजिएगा। हम ट्रैवल किए थे बैंगलोर टू श्रीनगर और हमने टिकट्स बुक किए थे 2 महीने पहले। एंड अगर आप पिक सीजन टाइम पे जा रहे हैं लाइक विंटर्स, हम गए थे नवंबर मंथ पे। सो वहाँ पे उस टाइम पे हम लोगों को स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस हुआ था और वो टाइम एक्चुअली मेरे हिसाब से हमें वो टाइम पे बहुत अच्छा लगा। हमने सब कुछ एंजॉय किया, स्नोफॉल, राइड्स, एवरीथिंग। एंड अगर आप पिक टाइम पे जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपना टिकट्स एंड होटल बुकिंग्स आप पहले ही कर ले, क्योंकि एंड मोमेंट पे वहाँ पे होटल्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर, और प्राइस भी उनका बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप एंड मोमेंट पे होटल्स करेंगे तो। सो हमने डे 1 हम यहाँ से बैंगलोर से श्रीनगर के लिए हम निकल गए थे एंड हमारा वहाँ पे 6 नाइट्स एंड 7 डेज था। और हम मॉर्निंग फ्लाइट था हमारा अराउंड 9 समथिंग को हमारा फ्लाइट था। एग्जैक्ट टाइम मैं भूल गई हूँ, बट इफ़ आई एम करेक्ट देन 9 था हमारा। हमारा सिर्फ 45 मिनट्स का हॉल था इन अमृतसर एंड 4 आवर्स 45 मिनट्स का फ्लाइट था। और हम श्रीनगर पहुँच गए थे अराउंड 1:45 अराउंड हम श्रीनगर पहुंच गए थे। एंड हमने वहाँ से पिकअप एयरपोर्ट होटल पिकअप कैब अरेंज नहीं किया था, लेकिन अगर आप, और हम कोई पैकेज के थ्रू नहीं गए थे, मैंने और रोहित ने, हम दोनों ने सब पूरा ट्रिप अपने हिसाब से ही प्लान किया था। एंड जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं देन आपको वहाँ के जो जब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, हम पहुँचे एंड देन एयरपोर्ट से हम एयरपोर्ट के अंदर ही थे लेकिन हम बाहर आए। उसके बाद वहाँ पे लाइक इट्स काइंड ऑफ अ ब्रोकर्स बोल सकते हैं आप वहाँ पे। तो हमें वो बोलने लगे कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। दो वहाँ पे एक मतलब क्या बोलते हैं, वहाँ पे आप अपना टिकट्स ले सकते हैं कार के लिए। एंड तब हम वहाँ पे वो आए एंड दैट पर्सन वॉज वेरी रूड। उनको बस ये था कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। वो मतलब कंटिन्यूसली वो हमारे पीछे लगे हुए थे एंड बोल रहे थे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो हमने बोला कि हम बताते हैं कहाँ जाते हैं, बस आप थोड़ा अच्छे से बात कीजिए। एंड देन वहाँ से हमने टैक्सी और वहाँ पे लोग वहाँ के जो पास में थे वो लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर उन्होंने हमको बुलाया एंड बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आपको ये तो यहाँ के ब्रोकर टाइप जैसे हैं, अगर आपको कहीं पे जाना है तो आप एक काउंटर है वहाँ पे, वो आप वहाँ पे जाइए एंड वहाँ पे फिक्स्ड रेट्स ही रहता है, तो आप वहाँ से कैब आप बुक कर लीजिए। और वैसे भी श्रीनगर से एयरपोर्ट से श्रीनगर तक वैसे भी आपको 1000 ही पड़ेगा। और आप अगर कोई पैकेज या फिर आपके हमने सिर्फ ट्रांसफर्स लिए थे लाइक टू गुलमार्ग टू सोनमार्ग, सोनमार्ग टू गुलमार्ग, अगैन श्रीनगर। सो हमने ट्रांसफर्स लिए थे, लेकिन हमने नहीं बोला था कि हमको एयरपोर्ट पिकअप भी चाहिए। तो वहाँ से हमने 1000 करके हमने ले लिया
एक कैब लिया हमने वहाँ से, एंड देन हमको वो होटल लेके गए जहाँ पे हमने बुक किया हुआ था हमारा होटल पहले से ही। एंड फिर हम वहाँ पे चेक इन कर लिए, चेक इन, एंड दैट वाज अराउंड, इफ़ आई रिमेम्बर, वहाँ पे होटल का प्राइस था अराउंड 4,000 था पर नाइट। उनका सर्व सब कुछ बहुत ही अच्छा था उनका। फिर हम थोड़ा टाइम हमने वहाँ पे रेस्ट लिए, एंड देन हम वहाँ से थोड़ा लोकल साइट सीइंग करने के लिए निकल गए थे। और हमारा जो होटल था वो होटल का नाम है रॉयल कंफर्ट रीजेंसी। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो श्रीनगर, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड होटल इन श्रीनगर, जस्ट ऑपोजिट टू डल लेक। आपको वहाँ से डल लेक एकदम ऑपोजिट पे ही पड़ेगा। सो दैट वाज गुड एक्चुअली। सो वहाँ पे हमने हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था होटल पे। सो हमने फिर वहाँ पे थोड़ा फ्रेशन अप होके हमने थोड़ा साइट सीन, लोकल वहाँ पे लोकल वेंडर्स वो सब थे। फिर हमने वहाँ पे थोड़ा इधर उधर देखा, एंड देन नेक्स्ट डे हमने नेक्स्ट डे यस 11 नवंबर हमारा वहाँ से चेकआउट था। तो हमने चेकआउट किया, और चेकआउट करके हमने ट्रांसफ़र्स के लिए हमने एक टूर्स एंड ट्रेवल्स लिया हुआ था। तो हमने हमारी कैब आ गई थी अराउंड 10:30 to 11 के बीच में। और वहाँ से हम होटल से हम लोग ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए, एंड फिर हम सोनमार्ग के लिए निकल गए। अराउंड 10:45 हमने होटल से चेकआउट किया, और उसके बाद श्रीनगर से जो सोनमार्ग का कैब का कॉस्ट था अराउंड 4,500, एंड वो हमने लिया था इनोवा। और अगर आप उनके पास ऑप्शंस भी है अवेलेबल लाइक इनोवा एंड देन फॉर्च्यूनर, तो हमने इनोवा लिया था। एंड कार के हिसाब से वो प्राइस वेरी करता है। And then time taken to reach Sonmarg, approximately 2.5 hours to 3 hours के बीच में आप श्रीनगर से सोनमार्ग तक आप पहुंच सकते हैं। एंड बीच में while towards सोनमार्ग हमने एक जगह पे हम ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट एक्चुअली लंच टाइम था। लंच टाइम हमने राजा ढाबा पे कुछ snacks खाए, and then we took some photos. So और वहाँ पे, और उस जो ढाबा था राज ढाबा, वहाँ पे एक चीज़ है कि वहाँ के नीचे आप साइड से ही, मतलब सिंध रिवर जो है वो फ्लो कर रहा था। एंड इट वाज नाइस, क्योंकि हमने साइड में हमने लंच भी किया, स्नैक्स भी खाए, एंड देन बिसाइड दैट देयर वाज अ रिवर, एंड दैट वाज गुड एक्चुअली। आप उसके बाद जस्ट बिफोर रीचिंग सोनमार्ग हमको एक पार्क मिला। वहाँ पे आप जो ड्राइवर भैया के साथ आप जाएंगे तब आपको भी वो मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ के जो भी टुवर्ड्स सोनमार्ग साइड जाते हैं तो वहाँ पे स्टॉप डेफिनेटली वो लोग करवाते ही है। एंड वहाँ पे एक पार्क था, वहाँ का उसका नाम था आइसलैंड रिट्रीट फन एंड फूड, और वहाँ का टिकट था 40 रुपीज़। तो वहाँ पे हमने थोड़ा हमने एंजॉय किया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हमको वहाँ पे स्नो दिखा। क्योंकि वो मेल्ट हो गया था, लेकिन तभी भी हमने फर्स्ट एक्सपीरियंस वहाँ पे किया, एंड दैट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और आपने अगर मेरा सोनमार्ग का वो मैंने सब कुछ डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, श्रीनगर टू सोनमार्ग एंड पूरा ट्रिप का वीडियोस मैंने व्लॉग्स बनाए हैं। आप लोग वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे जाके आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग पूरा डिटेल्ड पे है। एंड देन
एंड अराउंड 1:40 हम होटल पहुंच गए थे और हम लोगों का 2 नाइट्स का स्टे था सोनमार्ग पे। एंड हमने जो होटल बुक किया था वो था विलेज वॉक सोनमार्ग। अराउंड 1:40 हम पहुंच गए थे सोनमार्ग। एंड आई विल टेल यू, this hotel is located in a very beautiful place, and the hotel is really very beautiful, and the view from the hotel, view from the room, it was worth it. आप अगर सोनमार्ग जा रहे हैं प्लीज़ डू विजिट और विलेज वॉक सोनमार्ग। उनका मतलब बाहर पे रेस्टोरेंट से हमने वहाँ पे बफेट नहीं लिया था, हमने वहाँ पे लिया था हमारे पैकेज पे हमने ब्रेकफास्ट इंक्लूड किया था, डिनर नहीं किया था, लेकिन उनके पास आला कार्ट भी है। तो फिर वहाँ पे हम रुके एंड देन हमको 2 नाइट्स के लिए वहाँ पे 20,000 अप्रॉक्सीमेटली इंक्लूडिंग GST हमको वहाँ पे पड़ा था। और हमने लिया था प्रीमियम डिलक्स रूम। सो यस, दैट वाज अ गुड रिजॉर्ट, यू मस्ट ट्राई वंस अगर आप जाते हैं वहाँ पे। एंड फिर हमने वहाँ पे थोड़ा फ्रेशन अप होके हमने 3 बजे के करीब वी हैड सम स्नैक्स, टी, पकौड़ा, एवरीथिंग, एंड वी एंजॉयड द व्यू, द ब्यूटी ऑफ स्नो। एंड वहाँ पे जाके द स्नो हमको जहाँ मिला वहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने एक्चुअल में मैंने टच किया। जहाँ पे हम पार्क पे गए थे वी कुडंट टच इट बिकॉज वो वहाँ पे मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था कि वो फ्रोज़न हो गया था, सो वी कुड नॉट टच दैट स्नो। बट फर्स्ट टाइम मैंने स्नो टच किया इन सोनमार्ग। So yes, that feeling was really very awesome. Words are not just enough to describe. Yes, so उसके बाद हम टी कॉफ़ी हमने स्नैक्स वगैरह कर लिया। एंड देन हम एक भैया आए हमको पूछने के लिए आप स्लेजिंग करोगे क्या। मी एंड रोहित वेर इन डाउट कि करना है कि नहीं, क्योंकि हम तो गुलमार्ग जा रहे हैं तो वहाँ पे कर लेंगे, लेकिन हमने सोचा कि वी हैड सम टाइम, सो हमने सोचा कि हम जाते हैं एंड ठीक है स्लेजिंग कर लेते हैं क्योंकि होटल के एकदम बगल पे था। और स्लेजिंग पे हमको लिया था 1,000 पर हेड। आई डोंट नो वो हमने ज़्यादा दिए या फिर कम दिए, उस टाइम पे एक्चुअली हमको पता नहीं था, लेकिन हमने उसमें ज़्यादा दिए, ज़्यादा हमको प्राइस उनको देना पड़ा। लेकिन वो इंक्लूड होता है, जैकेट भी देते हैं वो लोग एंड शूज़ भी देते हैं, बूट्स वगैरह वो लोग देते हैं इंक्लूडिंग दैट। हमने जैकेट्स नहीं लिया था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी था, बट हमने उनका बूट्स लिया था, तो वो एक्चुअली ज़्यादा था क्योंकि गुलमार्ग में इससे आपको कम पे ही स्लेजिंग हो जाएगा। एंड देन वहाँ पे क्योंकि अभी ये विंटर्स का टाइम है, 5-6 के बीच में पूरा डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। सो आप जितनी भी एक्टिविटीज़ है, साइट सीइंग वगैरह है, आपको दिन में ही करने होंगे क्योंकि रात के टाइम पे वहाँ पे कोई नहीं बाहर निकलता है। सो रात के टाइम में ओनली होटल एंड दैट सोनमार्ग होटल वाज रियली ब्यूटीफुल कि हम बाहर आके हम स्नो भी एंजॉय कर सकते हैं। सो इसीलिए हम वही प्रेफर करेंगे जब भी हम सोनमार्ग आएंगे। सो यस, एंड डिनर हमने किया था अराउंड 8:30 के करीब वहाँ पे। एंड देन हमने कैब बुक किया वहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए लोकल साइट सीइंग करने के लिए, एंड हमने सूमो बुक किया था एंड दैट कॉस्ट अस अराउंड 1,500 15 to yes, it was 1,800. So that too for 2 hours, no for 4 hours that for 4 hours. And फिर डे 3 इन सोनमार्ग हमने ब्रेकफास्ट किया होटल से जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था। एंड एट 11 हमने जो सूमो बुक की थी वो आ गई थी टू सोनमार्ग टूर। एंड देन हम फर्स्ट पॉइंट गए थे फिश पॉइंट, एंड वो होटल के एकदम करीब बगल में ही था फिश पॉइंट। एंड वहाँ पे फिशेस इतने नहीं थे ड्यू टू सम रीजंस, वहाँ पे इतने नहीं थे, स्पॉट हमको मतलब स्पॉट दिखे नहीं। एंड लेकिन दैट इज़ अ गुड प्लेस फॉर फोटोग्राफी एंड माउंटेन्स ऑन बोथ साइड्स। सो यस, एंड सेकेंड प्लेस हम गए थे बालताल, जहाँ पे
वन ऑफ द एंट्री पॉइंट ऑफ अमरनाथ यात्रा, जो कि हम गए थे विंटर्स पे। अगर आप समर के टाइम पे जाते हैं तो वहाँ पे स्टॉल्स पूरे लगे होते हैं, बिकॉज दैट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ अमरनाथ यात्रा। एंड वहाँ पे लोग गाड़ी पार्क करते हैं एंड देन वो लोग अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। एंड एवरीवेयर वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। एंड देन वहाँ पे हमको लोकल वेंडर्स मिले, जो लोकल वेंडर्स वहाँ पे शॉल्स वगैरह वो लोग सेल कर रहे थे। एंड देन मेरी नज़र पड़ी एक शॉल वाले भैया से। तो मैंने वहाँ पे अगर आप लोकल वेंडर्स से आप लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू मोर, बट मुझे अच्छा लगा क्योंकि उन लोग मेहनत बहुत करते हैं। एंड देन लाइक हम अगर दुकान से ख़रीदते हैं तो वो थोड़ा कम में हो जाता है, वो क्योंकि सब कम ही प्रेफर करते हैं। लेकिन मैंने उनसे 2 शॉल लिए था, बट मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मैंने उनसे लिया। मैंने उनके फेस में थोड़ा स्माइल ऐड किया। सो यस, दैट वाज वर्थ इट। सो वहाँ पे हमने वहाँ पे मैगी खाया, क्योंकि पहाड़ों में जाके मैगी डेफिनेटली वन शुड डेफिनेटली ट्राई इट। एंड वो मैगी भी लेकिन बहुत कॉस्टली था, अराउंड 100 का एक मैगी था। तो हमने 2 मैगीज ऑर्डर की थी विद एंड वी हैड टी। सो और वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ हो रहा था लेकिन हमने किए नहीं थे क्योंकि हमें गुलमर्ग जाना भी था नेक्स्ट डे। एंड देन ओके, एंड देन वहाँ से वापस आ गए। एंड वहाँ पे ज़ीरो पॉइंट पे भी जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो बंद था ड्यू टू स्नो। अराउंड 3:30 के करीब हम रूम पहुँच गए थे। एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकल गए थे गुलमर्ग के लिए। एंड हमको वो सेम कैब वाले भैया ही मिले थे जिन्होंने हमको सोनमर्ग ड्रॉप किया था, वही भैया आए थे पिकअप के लिए। तो एंड वो बहुत अच्छे भी थे। तो यस, हम देन निकल गए गुलमर्ग के लिए। नेक्स्ट डे हमने चेकआउट किया अराउंड 11 AM इन द मॉर्निंग। एंड फिर सोनमर्ग टू गुलमर्ग ट्रैवल टाइम अराउंड 3.5 hours to 4 hours। एंड द कॉस्ट सेम इनोवा था, तो वो 6,500 था उनका कॉस्ट। एंड ऑन द वे देयर आर लॉट्स ऑफ एप्पल ऑर्किड्स यू कैन विजिट। लेकिन उस टाइम पे एप्पल का सीज़न नहीं था, तो हमको बस लाइक ग्रीन एप्पल्स देखने को मिले। बट फिर भी हमने विज़िट ज़रूर किया, बिकॉज मैंने कभी नहीं देखा था, मतलब ऐसे एप्पल गार्डन। सो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। एंड वी रीच्ड गुलमर्ग से पहले आता है टनमर्ग। सो वहाँ पे हम पहुँच गए थे अराउंड 2:30। एंड टनमर्ग में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे मतलब स्कैम्स होता है। स्कैम्स नहीं बोल सकते हैं, लाइक आपको टनमर्ग पे बोला जाएगा कि ऊपर जाके आपको बूट्स नहीं मिलेंगे, आपको जैकेट्स नहीं मिलेंगे, यू हैव टू कैरी एवरीथिंग फ्रॉम टनमर्ग। लेकिन दैट इज़ नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि आप ऊपर भी जाएंगे, गुलमर्ग पे जाएंगे, गुलमर्ग से आप राइड्स करने से पहले आपको ऑप्शंस बहुत मिलेगा कि आप शूज़, अगर आपके पास शूज़ बूट्स नहीं हैं, जैकेट्स नहीं हैं, तो आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो इसीलिए आप नीचे टनमर्ग में अगर आपको फोर्स करते हैं देन आप बोल सकते हैं कि हमारे पास है एंड वी डू नॉट वांट अनदर वन, बिकॉज हमने भी सेम बोला था कि हमारे पास है। अगर आप आपके पास है बोलते हो तो वो लोग फोर्स भी नहीं करते हैं, एंड ऊपर जाके आपको डेफिनेटली ऑप्शंस मिल ही जाएगा। एंड देन द रोड्स, जब आप गुलमर्ग एंटर करेंगे तो वहाँ से पूरा पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट व्यू इज़ रियली ब्रेथ टेकिंग। आप वो व्यू, और हम सीज़न के फर्स्ट स्नो के बाद गए थे एंड इट वाज ऑसम। पाइन ट्रीज पूरा स्नो से भरा हुआ था, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। सो यस, हमने लंच किए थे बिफोर रीचिंग टनमर्ग से पहले ही हमने कर दिया था लंच।
तो 4 PM हमने होटल चेक इन किया था। हमारा होटल था पाइन स्प्रिंग रिजॉर्ट। प्लीज़ गाइस, बहुत ही ख़राब होटल था वो। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग दिस, प्लीज़ डू नॉट टेक दिस, इट वॉज नॉट वर्थ इट। हमने उसमें 12,500 पर नाइट इंक्लूडिंग GST वहाँ पे हमने स्पेंड किया था, एंड दैट वाज नॉट वर्थ इट। सो क्योंकि वहाँ पे हाइजीन नहीं था, बेड्स वर नॉट क्लीन, एंड फूड वहाँ का अच्छा नहीं था। एंड हम पहुँचे, एंड देन हम रेस्टोरेंट एंटर होते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस गोइंग ऑन, एंड देन पेंटिंग वर्क्स वर गोइंग ऑन, एंड वो सब that was secondary, painting work and everything, but the main thing is the room that was not worth it for 12,500. So वहाँ पे जाके मूड ऑफ हो गया after seeing the hotel, definitely, and then we had tea, dinner and nothing to do at night. So yes, हमने वहाँ पे 10 PM, क्योंकि वहाँ पे प्रिडिक्शन था कि उस दिन स्नो होने वाला था। So 13th November, and वहाँ पे around 10 PM के करीब we had our first snowfall experience, and that is, I cannot explain it. It is very beautiful, and that moment was very beautiful because I wanted to experience snow, and we got a chance, and I'm so lucky that I was with Rohit at that time. Yes, and then next day, around next day, okay, the 5th day. So आप अगर गंडोलास आप अगर जा रहे हैं गुलमर्ग, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप एक गाइड ले लें, क्योंकि अगर आप गाइड लेते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजीली हो जाती है। क्योंकि हमने गाइड लिए थे, एंड देन हमने गाइड पहले से ही बुक किए थे, क्योंकि जो हम कार पे आए थे, वो जो भैया हमारे साथ थे, तो वो भैया ने हमको एक नंबर दिया था, एंड उन्होंने बोला था कि ये उनके कज़न हैं, सो वो वहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे काम करते हैं, उनको अगर आप कॉल करते हैं तो वो आ जाएंगे। एंड दैट वाज रियली गुड, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो सब लोग आपको बुलाएंगे कि आप मेरे पास आओ, आप मेरे पास आओ। वो सब होने से बेटर है कि आप पहले से ही ले ले, राइट। सो यस, अगर मेरा उनका नंबर है, डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी। तो उन्होंने टिकट्स हमारे करे हुए थे, एंड हमारा स्लॉट था 11 AM to 1:30 के बीच में, एंड उन्होंने गंडोला बुक्ड किया हुआ था पहले से ही। एंड कॉस्ट उनका जो गाइड का कॉस्ट था वो 1,000 रुपीज़ था, एंड वी फाउंड इट रीज़नेबल बिकॉज उन्होंने जितनी मेहनत की है डेफिनेटली हम नहीं कर पाते, राइट। एंड वो लाइन पे लगे हुए थे, हम बस बैठे हुए थे, एंड जब वो बुलाते हैं कि आप आ जाओ, एंड देन वी गो। सो एंड वहाँ पे जाने से पहले आपको बूट्स को जैकेट्स भी मिल ही जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया था, टर्नमर्क पे फोर्स करते तो डू नॉट बाई फ्रॉम देम। सो ऊपर जाके आपको गंडोला से पहले मिल ही जाएगा, गंडोला से पहले आपको मिल जाएगा जैकेट्स, बूट्स, एवरीथिंग्स, एंड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 700 पर पर्सन। एंड देन गंडोला टिकट्स 1,400, बोट वे, लाइक बोट वे का 1,400 था फॉर 2 पीपल, मतलब एक जन के लिए 700 बोट वे। सो तो उनको हमने टोटल दिए थे अराउंड 3,000, एंड फिर हम चले गए गंडोला। एंड गंडोला पे आप बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप बार्गेन करें, क्योंकि वहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं, आप वो लोग जितना बोले आप उनसे आधे से कम बोले, तभी वो आधे पर आएंगे। लाइक इफ दे से फॉर स्लेजिंग इट इज़ 1,000, यू शुड से 500 और 400, देन कुछ उसके बीच में वो लोग एग्री कर देंगे।
सो मेक श्योर बार्गेन इज़ मस्ट इन कश्मीर. सो वहाँ से बहुत सारे स्नो एक्टिविटीज़ है, लाइक स्लेजिंग, स्नो मोबाइल एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज़ गंडोला. वो आप ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, बिकॉज वो अराउंड कितना 10,000 फीट के ऊपर है. एंड दैट एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड. सो येस, और एक दिन था गुलमार्ग पे, लेकिन हम वहाँ पे रुके नहीं बिकॉज वो होटल की वजह से. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, सोनमार्ग 1 डे, गुलमार्ग 1 डे इज़ इनफ. गुलमार्ग आप 2 days कर सकते हो, बस सोनमार्ग 1 day इज़ इनफ. हम पहलगाम नहीं गए. मुझे बाद में पता चला कि यस, हम एक दिन हम पहलगाम जा सकते थे. वी मिस्ड इट. सो अगर आपके पास टाइम है, डेफिनेटली आप पहलगाम ज़रूर जाए. सो यस, तो हमने रिटर्न कर लिए. उसी दिन हम श्रीनगर के लिए रिटर्न हो गए. एंड देन हम नेक्स्ट डे हम वहाँ पे आके कुछ इतना करने को था नहीं, बस डिनर करके हम सो गए. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने ब्रेकफास्ट की एंड देन हम निकल गए शालीमार बाग के लिए. एंड वहाँ का टिकट था अराउंड 40 रुपीज़. एंड 40 मिनट्स लगते हैं डल लेक से, ज़्यादा दूर नहीं. वहाँ पे भी बहुत सारे आपको मतलब जगह है देखने के लिए. हम इतना नहीं गए, नहीं घूमे इतने. फिर हम वहाँ पे भी आप बहुत अच्छा फ़ोटोशूट कर सकते हो. वहाँ के कॉस्ट्यूम्स पहन के आप फ़ोटोशूट कर सकते हो. सो एंड देन हम वहाँ से रिटर्न हो गए. रिटर्न होके हम डल लेक आए. एंड डल लेक पे हमने शिकारा राइड किया. शिकारा राइड पे उन्होंने पहले हमको 1500 बोला था. फिर मैंने बोला नो भैया, हम 700 में करेंगे. इमीडिएटली मैंने 700 बोला. फिर उन लोगों ने बोला नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. एंड देन 800 पे हो गया. सो आप मेक श्योर कि आप बार्गेन ज़रूर करें, क्योंकि गंडोला में मुझे 2 कपल मिले थे. उन्होंने बोला कि उनसे 2000 रुपीज़ लिया है शिकारा राइड पे. सो क्यों इतना पैसा देने का, राइट? सो इसीलिए आप भी बार्गेन करें. एंड 800 पे हो गया था. एंड देन शिकारा राइड पे आपको बहुत सारे ऐसे लोकल वेंडर्स मिलेंगे जो आपके पास आएंगे टू टेक फोटो शूट्स. दैन केसर लेने के लिए बोलेंगे एंड देन ऑर्नामेंट्स, एवरीथिंग. लेकिन आपको वहाँ से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बहुत प्राइस बोल देते हैं जो कि आपको बाहर उसका हाफ में मिल जाएगा. तो हमने वहाँ से बस केसर ही लिए थे. एंड डेट टू 1 ग्राम का एक छोटा सा पाउच लिया था केसर का. एंड देन वहाँ पे देन हमने वहाँ पे वो आई थिंक हाँ कुछ हमने कबाब्स खाए थे. एंड दैट वाज रियली वेरी टेस्टी. तो वहाँ गए एंड देन कुछ पॉइंट्स हमको दिखाया गया. एंड लेक का टाइमिंग था वहाँ पे शिकारा राइड पे 45 मिनट्स था. हमने 45 मिनट्स का ही राइड लिया था. एंड प्राइस भी डिपेंड होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू टेक. एंड देन हम गए शॉपिंग लाल चौक पे. थोड़ा सा छोटा मोटा शॉपिंग किया हमने, फैमिलीज़ के लिए चीज़ें सामान वगैरह लिए. एंड देन अगेन हम वापस आ गए डल लेक पे. डल लेक का जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो भी वहाँ पे बहुत अच्छा है. आप वहाँ से भी सामान बहुत ले सकते हैं. लाइक हमने लिए थे कुछ घर के लिए, कुछ फैमिलीज़ के लिए. एंड देन यस, सो मेक श्योर कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप बार्गेन कीजिएगा. बार्गेन इज़ मस्ट, क्योंकि अगर आप बार्गेन नहीं करते हैं यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर मनीज. सो एंड यस, आपको वहाँ पे क्योंकि वो लोग एवरी टिप्स मांगते हैं, तो इसीलिए टिप्स मांगते हैं, जो कि मुझे भी थोड़ा वियर्ड लगा, क्योंकि एवरीवेयर दे आस्क फॉर टिप्स. सो इसीलिए मेक श्योर कि आप अपने पास चेंज रखें, क्योंकि सब जगह टिप्स भी हम लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट एवरीवेयर इफ़ यू आर गिविंग टिप. सो इसीलिए आप चेंजेस रखें अपने पास. एंड फिर हम जब रिटर्न नेक्स्ट डे हमने वही भैया को लाइक बैंगलोर के लिए, श्रीनगर टू बैंगलोर के लिए एयरपोर्ट के लिए वही सेम हमने ट्रैवल एजेंसी से हमने वो ड्रॉप के लिए पिकअप एयरपोर्ट ड्रॉप के लिए हमने उनसे बात की थी. एंड दैट इज़ ऑल्सो 1000 रुपीज़.
वैसे भी 1000 रुपीज़ लगनी है, तो इसीलिए आप पहले ही अगर आप ट्रेवल एजेंसी ट्रांसफ़र्स ले रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप पिकअप ड्रॉप भी करवा लें उनके पास, क्योंकि वैसे भी 1000 वो पिकअप का वहाँ से आपको लगेगा ही। सो यस, दैट वाज इट। और यस, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वेकेशन। हमारा वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा गया। पीपल वेर वेरी काइंड, वेरी नाइस। वहाँ जैस मतलब इतने अच्छे वहाँ के, दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी नाइस पीपल अराउंड देयर। द फूड इज़ गुड, द वेदर, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। सो यस, इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट कश्मीर तो फिर जाइए, अच्छे से घूमिए। एंड यस, दैट वाज इट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोस। सो फिर और एक वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे सेफ।